फाइनली वारी एनर्जी का अभी Q3 का रिजल्ट आ गया। आज का डेट है 30 जनवरी 2025। तो चलिए फटाफट टाइम वेस्टेज करते हुए तो सबसे पहले सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अभी लेटेस्ट क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ देखेंगे, यानी कि दिसंबर 2024। सेल्स ग्रोथ है 3457 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर का सेल्स है 3574 करोड़ और लास्ट ईयर सेल्स है 1596 करोड़। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखते हैं। ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 170% से सेल्स ग्रोथ हुआ है, तो मैसिव ग्रोथ किया है यहाँ पे, जबरदस्त मान सकते हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में थोड़ा यहाँ पे गिरावट हुआ है, बट मैं आपको वही बताया कि किसी भी कंपनी का सेल्स कितना भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नेट प्रॉफिट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फटाफट मेन चीज़ देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखते हैं, लेटेस्ट क्वार्टर 507 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर 376 करोड़ और लास्ट ईयर 141 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखेंगे 371% से नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है, तो इसको बुरा नहीं मान सकते, बहुत अच्छा मान सकते हैं। किसी भी कंपनी का अगर ईयर ऑन ईयर 371% से ग्रोथ हुआ है तो मैसिव हाई ग्रोथ है। और उसके बाद में यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी शेयर काफ़ी गिर रहा है। अभी एक्चुअली 1 महीना से काफ़ी गिर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 131 करोड़ नेट प्रॉफिट हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसको यहाँ पे एक डिसेंट नहीं, एक अच्छा ग्रोथ मान सकते हैं इसको यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कंपनी का ईपीएस, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ईपीएस देखेंगे, लेटेस्ट क्वार्टर 17.15 और प्रीवियस क्वार्टर 13.73 और लास्ट ईयर 6.32। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बहुत ही मैसिव ग्रोथ हुआ है, ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। 171% से ईपीएस ग्रोथ हुआ है। देखो किसी भी कंपनी का वही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। अगर प्रॉफिट ग्रोथ होता है तो ईपीएस होता है। और अगर अभी देखेंगे शेयर प्राइस नीचे गिरा हुआ है तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट एक कंडीशन है। पूरा इंडियन मार्केट का, अगर इंडियन मार्केट का कंडीशन देखेंगे तो अभी थोड़ा सा गिरावट का है। तो गिरावट के टाइम में क्या होता है, अगर ये इंडियन मार्केट अगर अपर ट्रेंड में होता तो यहाँ से 30-40% तो आराम से जा सकता था। लेकिन यहाँ पे अभी देखना जरूरी है कि कंपनी का पी, देखो मार्केट कैप अभी हो गया 63,000 करोड़ का। एक टाइम पे हुआ करता था 90,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया था। तो अभी कंपनी का जो है स्टॉक पी है वो थोड़ा सा यहाँ पे निकल के आ रहा है ओवर वैल्यूड, क्योंकि इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री पी अभी थोड़ा कम है तो उसके हिसाब से। बट कंपनी का पी तो पहले से तो काफ़ी कंट्रोल में आया। तो आप स्टॉक्स को रेडर में रखिए, स्टडी कीजिए, वॉच कीजिए, गिरावट में थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। मैं आपको बाय करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मतलब फोटोवोल्टिक जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो इंडिया में तो काफ़ी फेमस है और वर्ल्ड वाइज भी काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। अभी यूएस का साथ में थोड़ा सा पंगा है, अभी देखते हैं ट्रम्प आगे क्या करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।